गांव का व्यक्ति था और वो गांव का व्यक्ति शादी कर ली। शादी करी, पत्नी आई। पत्नी आई, पत्नी का गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरा तो एक बालक हो गया। और बालक हुआ। बालक होने के बाद पत्नी 6 महीने बाद मर गई। पत्नी मरी, पति रोया बिलखा, अंतिम संस्कार हुआ। फिर दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करी, पत्नी आई, उससे एक लड़का हो गया। 6 महीने बाद फिर पत्नी मर गई। पति ने सोचा अब करूं क्या। मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा एक छोटा। पत्नी है नहीं। बच्चों को बड़ा करा। बड़ा बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी। शादी करी। जिस दिन बहू घर में आई, उसके ठीक 3 महीने के बाद में बाप मर गया। बहू के आने पर ससुर मर गया। जिस पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा था वो मर गया। मरने के बाद अब कितने परिवार में कितने लोग रह रहे हैं? एक बड़ा बेटा, बड़ी बहू और छोटा देवर सोतेला, जो दूसरी मां का है। बीमार पड़ा। एक दिन देवर बीमार पड़ गया। और देवर बीमार पड़ा तो खूब इलाज करवाया। बड़े भाई ने खूब पैसा लगाया। आखिरी में पैसा लगा लगा कर थक गया। थकने के बाद में एक दिन धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, ये तो तुम्हारा सोतेला भाई है। और सोतेला भाई है, कौन सा तुम्हारा अपना है? कौन सा तुम्हारा अपना? ये तुम्हारा सोतेला भाई है। तो एक काम करो, मैं किसी डॉक्टर से मिलती हूं, किसी वैद्य जी से मिलती हूं, एक ऐसी दवाई बनवा के लाती हूं कि अपन देवर को दवाई के बहाने खिला खिला कर उसको मार देंगे। पूरी जायदाद अपनी हो जाएगी, फिर अपने को सोचना ही नहीं पड़ेगा। और कौन सा तुम्हारा अपना है? कौन सा अपना है? ठीक है। पत्नी ने वैद्य जी से मिलकर एक दवाई बनवाई। धीरे धीरे कर कर देवर को खिलाई। देवर मर गया। मरने के बाद में समय बीता। बहू के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया। और बेटा जन्मा। जन्म लेने के बाद में देवर भी मर गया, बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। बहू आने के बाद में बेटा, अब जो बहू आई थी, आने के 3 महीने के बाद में वो बेटा बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ा, इतना बीमार पड़ा कि बाप ने खूब पैसा लगा दिया, धन दौलत लगा दिया, जायदाद बेचकर लगा दी, तो भी बेटा ठीक नहीं हुआ। अंत में हार गया। और बाप ने सोचा, मैंने कौन सा पाप करा जो मेरा बेटा इतना बीमार पड़ा हुआ है, इतनी तकलीफ भोग रहा है, आखिर क्या बात है? और बाप रो रहा था। इतने में पिताजी पानी पीने के लिए बाहर जाने लगे तो पलंग पर पड़ा हुआ बेटा बोला, भैया, ओ भैया। बाप ने कहा, बेटा तो बीमार रह रहे कि तेरी बुद्धि काम करना बंद कर दी? मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा बाप हूं। वो बीमार बेटा कहता है, भैया कौन बाप, तुम तो मेरे भाई हो। भैया, मैंने अपने हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी तुमसे ले ही ली, भले दवाई में लगवाई परंतु लगवा दी। भैया, तुमने मेरा हिस्सा खाया था, मैंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर तुमसे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ली है। बाप रोता हुआ बोला, माना मैंने गलती करी, पर तेरी पत्नी ने क्या गलती करी जो उसको भुगतान भुगता रिया है? अरे तू बीमार पड़ा है, रो तो वो रही है। इतने में तुरंत पलंग पर पड़ा हुआ बेटा बोला, कौन पत्नी? ये तो वही डॉक्टर है, वैद्य जी, जिसने मुझको औषधि दी थी मरने की। उसने मुझे तड़फा तड़फा कर मारा था, इसलिए मैं भी इसको तड़फा तड़फा कर मार रहा हूं। और मरने पर अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ इसको सती होना पड़ेगा। मैं भी जीते जी मरा था, ये भी जीते जी ही मरेगी। कर्म का भोग है, भोग बना।
और कर्म का भोग भोगे बिना मनुष्य नहीं रह सकता महाराज। कई लोग कहते हैं उसने हमको गाली दे दी। गाली उसने नहीं दी है, पूर्व समय में तुम जो बककर आए थे, पूर्व समय में तुमने जो गाली दी थी। कोई कहती है मेरी सास बुरी मिली, कोई कहती है मुझे बहू बुरी मिली, कोई कहता है अरे तुमने सत्कर्म क्या करा। अगर पूर्व के समय में तुम पैदा होने के बाद में कोई सत्कर्म करे होते, तुमने किसी गौ माता को रोटी दी होती, किसी गौ माता की पीठ पर हाथ फेरा होता, किसी गौ माता की सेवा करी होती, तो वो गाय तुम्हारे घर में बहू बनकर आती और तुम्हारी सेवा करती। पर तुमने सेवा नहीं करी तो सेवा का फल कहां से मिलेगा। कोई कहता है हमको ठोकर लग गई, कोई कहता हमको गाली दे दी। अरे गाली उसने नहीं दी है, तुम बककर आए होगे इसलिए उसने गाली का प्रदान करा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म करो महाराज। शास्त्र कहता है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।